नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक महिला को कुत्ते नोच नोच करके क्यों खा जाते हैं, ये कहानी बहुत ही दिल दहलाने वाली कहानी है। इस कहानी को अगर आप देखते तो ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ जरूर सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वो साधु बाबा भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वह उस गांव में एक सुनसान जगह पर एक कुटिया बनाकर रहते थे। उस कुटिया के बगल में ही एक कब्रिस्तान था, लेकिन उस साधु बाबा को उस कब्रिस्तान से कोई डर नहीं था, क्योंकि वह एक भगवान के भक्त थे। इस वजह से उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं था। उन साधु महात्मा को उस कब्रिस्तान से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन गजब की बात तब हो जाती है कि एक दिन शाम के समय वो अपनी कुटिया में बैठ के भगवान का ध्यान लगा रहे थे। तब तक कब्रिस्तान की तरफ से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आने लगती है। वह साधु बाबा सोचते हैं कि कब्रिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ आ गई जो कुत्ते इतने ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे हैं और चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ देर तक साधु बाबा उस कुत्ते की आवाज़ों को अनदेखा कर दिए, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वहाँ कुत्तों की संख्या बढ़ती चली गई। साधु बाबा ने सोचा कि चलो देखते हैं आखिरकार कब्रिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके वजह से यहाँ कुत्तों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जब वो कब्रिस्तान में जाते हैं तो देखते हैं कि कब्रिस्तान में एक औरत की लाश पड़ी हुई है। वो देखते ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस लाश को कब्र के अंदर से खोद करके यह कुत्ते निकाल कर उस लाश को नोच नोच करके खा रहे थे। साधु बाबा ने गांव वालों को सूचना दिया और सूचना देने के बाद उस लाश के घर वालों को बुलाया गया। उसके बाद वापस उस लाश को कब्र में दफना दिया गया। उसके बाद ये साधु बाबा अपने कुटिया में बैठकर सोचने लगे कि आखिरकार ये लाश को कुत्ते कब्र से क्यों निकाल करके नोच नोच करके खा रहे थे। आखिरकार यह महिला ने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से इसके लाश को कुत्ते नोच नोच करके खा रहे थे। वह साधु बाबा सोचने लगते आखिरकार ये कुछ न कुछ ऐसी कारनामा की होगी जिसकी वजह से ऐसा इसके साथ हुआ है। वो भगवान के बहुत पहुँचे हुए भक्त थे। वो भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, आज इस औरत की कारनामा मुझे सपने में ज़रूर दिखाइएगा। इस औरत के बारे में इसने कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से इसके लाश को कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। इसकी कारनामों को आज मुझे सपने में ज़रूर दिखाइएगा। अब रात्रि का समय होता है। साधु महात्मा जब विश्राम करने अपने बिस्तर पर जाते हैं तो उन्हें उस औरत का ख्वाब आता है। वो देखते हैं कि वह औरत कब्र में लेटी हुई है। वह औरत कब्र में लेटी हुई, लेकिन उसके नीचे से आग जल रही है। औरत चिल्ला रही है, चीख रही है उस कब्र के अंदर, लेकिन वह भागने की कोशिश कर उसके अगल बगल बिच्छू, सांप, ये सारे कीड़े मकोड़े उसको दबोच रहे हैं, उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं अगर वो भागने की कोशिश करती है तो। और नीचे उसके आग जल रहा है। ऐसा ख्वाब उस साधु बाबा के सपने में आ रहा था। यह बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। साधु बाबा समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब उसके इतिहास, उसके जीवन की इतिहास में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि यह लड़की अपने समय में बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। कि जब वो जवानी में थी तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन आज उसकी खूबसूरती को देखने के लिए कोई भी नहीं है। जब वो जवान थी बहुत ही खूबसूरत थी, उसके पीछे लड़के हमेशा पड़े ही रहते थे। ऐसा समझे उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी। उसके पास में ही एक लड़का रहता है जो बहुत ही अमीर रहता है। और उसकी खूबसूरती पर वह लुभा जाता है। वह कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। वह लड़की उससे शादी कर लेती है। लेकिन गजब की बात तो तब होती है कि जब वह लड़की उसके घर पे शादी करके आती है, उसके बाद वह लड़का उससे बहुत ही प्रेम करता है। उसे हर तरह से उसका जीवन यापन चलाने में किसी प्रकार की कमी नहीं करता था। उसे खूब ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वह लड़की उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती थी। उसके पैसों का बेफिजूल खर्ची करती थी। वह कहता था, अरे तुम तो कहते थे कि तुम जिस तरह से रखोगे मैं उस तरह से रहूँगी। लेकिन लड़की उसके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके उसके पैसों को बेफिजूल उड़ाया करती थी। ऐसो आराम किया करती थी, उससे किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहता था। जब वह लड़का किसी चीज़ पर रोक लगाता तो कहती कि तुम यही मेरे से प्यार करते हो, मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगा रहे हो। वह उसे खोना नहीं चाहता था,
इस वजह से उसे किसी प्रकार का रोक नहीं लगाता था। धीरे धीरे करके उसके सारे संपत्ति को वो ख़त्म कर दी। उसके पास एक भी धन नहीं बचा, सारे धन को वो फिर बेफिजूल खर्चों में उड़ा दी। अब तो वह लड़का जो है अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए जब उसके पास धन दौलत ख़त्म हो गए तो वो मजदूरी करने लगा। सुबह निकलता था, पूरा दिन मजदूरी करके घर पे लेकर के कुछ पैसे लेकर के आता था। जब वो कम पैसे लेकर के आता तो अपनी पति पर बहुत चिल्लाते थे कि तुम इतने सारे पैसे क्यों लाए हो, इतने कम पैसे में कैसे गुजारा होगा। फिर भी वो उन पैसों का बेफजूल खर्चा कर देते थे। वो बेचारा पूरा दिन मेहनत करके पसीने की कमाई के पैसे को लाता था, लेकिन ये उस पैसे का बेफजूल खर्चे किया करते थे। अब यह बेचारा जब दिन भर मेहनत मजदूरी करने निकल जाता था और यह जो है ऐसो आराम करते थे। यह अपने बालों को खोल करके मार्केट में घुमा करते थे, इधर उधर लड़कों के साथ घुमा करती थी, पराए मर्दों के साथ घुमा करती थी। और तो और जब उसका पैसों की ज़रूरत पूरा नहीं हुआ तो वो अमीर लड़कों को फंसा कर, अपने जाल में फंसा कर पैसों को ऐठा किया करती थी। वो अमीर लड़कों को जाल में फंसा कर उनके साथ हमबिस्तर भी हुआ करती थी, ताकि उसको भरपूर पैसा मिले और पैसों से वो अय्याशी कर सके। लेकिन यह सारा अत्याचार उस भगवान से देखा नहीं गया, क्योंकि उसका पति उससे इतना प्रेम करता कि दिन भर पसीना बहा करके अपनी पत्नी के लिए शाम तक 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था जरूर करके लाता था। इस वजह से उसके साथ वह महिला बहुत ही धोखा कर रही थी और उस धोखे को भगवान को देखा नहीं गया। अब यह पैसों की लालच में आकर पराये मर्दों के साथ गलत कार्य करने लगे। उसके कमाई से उसकी ज़रूरतें पूरा नहीं होती थी और बेचारा अपने जहाँ तक होता था तो भरपूर मेहनत करके पैसों को लेकर के आता था। लेकिन यह महिला बेफजूल खर्चों के आगे इसको पैसों की कभी भी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। ये गैर मर्दों के साथ हम बिस्तर हुआ कि, लेकिन यह नज़ारा ज़्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि भगवान को कभी भी अत्याचार देखा नहीं जाता है। और गजब की बात तो तब होती है कि जब उसका पति उसे रंगों हाथों पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसे मारता है, पीटता है। वह कहती कि अरे तुमने तो कहा था ना, तो तुम शादी के बाद मुझे खुश रखोगे, मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं होने दोगे, तो मुझे कमी हुआ तो मैंने ऐसा कार्य किया। वह औरत कहती है कि तुम्हारे पास जो धन दौलत है सभी धन दौलत खत्म हो गए। अब तुम मेहनत मजदूरी करते हो, उससे मेरा कभी भी पूरा नहीं होगा। मेरे खर्च जो है तुम्हारे मेहनत मजदूरी करने से कभी शौक पूरे नहीं होंगे। वह कहता है कि तुम क्या बात करते हो, तुम्हारे लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, बिना खाए रह जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं मेहनत करता रहता हूँ। लेकिन एक तुम हो जो मेरे पीठ पीछे इतनी गंदी हरकत करती हो, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा देती हो। मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता रहता हूँ। वह औरत कहती करे रहने दो, मुझे ऐसे पति के साथ नहीं रहना है जो कि मेरा शौक ही पूरा न कर सके। वह औरत अपने पति को लात मार करके चल देती है। अब तो अपने पति को छोड़ करके आई, अब गुनाह का काम खुलकर करने लगी। वह गैर मर्दों के साथ नित्य दिन अलग अलग मर्दों के साथ गलत कार्य करना शुरू कर दिए। लेकिन उसे एक बार एक व्यक्ति ने जाल में फंसाया। जाल में फंसाने के बाद उस औरत को ले जा करके बेच देता है। बेचने के बाद उसके साथ धंधा होने लगता है। उसके साथ इतना होता है कि उसका शरीर एकदम बेकार हो जाता है। उसके बाद अंत में उस औरत को अधमरा करके उसी गांव में लाकर किसी व्यक्ति ने फेंक दिया। फेंकने के बाद इसका पति ने अपनी पत्नी की लाश को देखा तो इसे बहुत ही दया आया। यह बेचारा बहुत ही दयावान व्यक्ति था। इतना कुछ करने के बावजूद इसके पत्नी ने इसे लात मार करके छोड़ करके चली गई थी। इसके बावजूद जब ये अपनी पत्नी के हालात को देखा तो इसे बहुत दया आ गया। उसका पति उसका इलाज कराने की कोशिश करता है, डॉक्टरों को बुलाता है इलाज कराने के लिए, लेकिन उसके साथ ऐसा गलत हो गया था कि उसके शरीर का दर्द खत्म ही नहीं हो रहा था। उसके अंदर तरह तरह की बीमारियां प्रवेश कर चुकी थी। वह करा रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। अगल बगल के लोग इकट्ठे हो गए। लोग उसको बचाना चाहते थे, लेकिन क्या करें, वो अपने पति के साथ धोखा देते, अपने पति के साथ गलत की थी। इस वजह से भगवान ने उसको ऐसा कहर ढा दिया। अपने पति से चिल्लाती कहती कि मुझे बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ। वह कहता कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसा गलत कार्य किया जिसकी वजह से उस भगवान को तुम्हारे को बचाना मंजूर नहीं लग रहा है। तुम्हारे साथ उस भगवान ने कहर ढा है, इस वजह से तुम आज चिल्ला रही हो, चीख रही हो, लेकिन तुम्हारा दर्द कम नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर की ना दवाई काम कर रही ना कुछ काम कर रही है। इस वजह से लगता है तुम्हारी गलती का तुम्हें सज़ा मिल रहा है, इसलिए कोई भी दवाई तुम्हारे अंदर काम नहीं कर रहा है।
यह तुम्हारे कर्मों का सजा है। तुम जैसा कर्म की हो उसी प्रकार तुम्हें भगवान ने सजा दिया है। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते वह औरत अपना दम तोड़ देती है। दम तोड़ने के बाद उस लाश को ले जाकर दफन कर दिया जाता है। दफन करने के बाद उसकी लाश को कुत्ते नोच नोच करके खाते, उसके लाश से बदबू आने लगता है। इस तरीके से गजब का हादसा हो रहा था, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की लाश को कुत्ते अगर नोच नोच के खा रहे हैं तो वाकई में उसने अपने जीवन में बहुत ही गलत कार्य किया है। अपने कर्म को वह बिगाड़ दी, इस वजह से उसके लाश को कुत्ते नोच नोच करके खाते हैं, जो किसी न किसी का दिल दुखाया होगा। और हमारे आसपास, हमारे गांव, हमारे नगर में ऐसी कुछ महिलाएं होती हैं जो अपने पति की आंखों में धूल झोंक देती हैं। कुछ चंद ऐसी महिलाएं होती हैं जो धूल झोंक देती हैं और जिसका सजा उसे मरने के बाद उसके लाश को कुत्ते नोच नोच करके खाते हैं। इसलिए कभी भी शादी होने के बाद जो खोज होता है अपना पति होता है। कभी भी पति को छोड़कर किसी पराये मर्द पे कभी नज़र नहीं डालना चाहिए। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, बस इस कहानी के माध्यम से मैंने एक छोटा सा संदेश देने का प्रयास किया है। इस कहानी के माध्यम से अगर आपको कुछ अच्छे लगे हों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे हम आपसे एक और नई अच्छी पेशकश कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार।